एक आदमी हर दिन अपने लापता बेटे की तलाश में तिपहिया साइकिल चलाकर निकलता था। एक दिन गलती से उसकी टक्कर एक लग्जरी कार से हो गई। कार से गुस्से में भरा एक सीईओ बाहर निकला। डर के मारे उस आदमी ने मुआवजे के तौर पर अपने पास के आखिरी $20 निकाल कर दे दिए। सीईओ कार की डिक्की से बेसबॉल बैट निकाल कर उसकी ओर बढ़ा। जब उसने बैट उठाया तो आदमी डर से कांपने लगा, लेकिन सीईओ ने केवल उसकी तिपहिया साइकिल को हल्के से मारकर अपना गुस्सा शांत किया और उसे जाने दिया। उसकी सहायक को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। तब सीईओ ने बताया कि वह भी अपने खोए हुए परिवार को ढूंढ रहा है, और जब उसने उस आदमी की साइकिल पर लगे गुमशुदगी के पोस्टर देखे तो उसे गहरी सहानुभूति हुई। हालांकि वह नहीं जानता था कि जिससे वह अभी मिला था वही उसका वर्षों से बिछड़ा पिता है। बाद में सीईओ एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास से गुजरा और देखा कि वहाँ भी गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे हैं। जिज्ञासावश वह अंदर गया और एक पैनकेक मंगवाया। जैसे ही उसने एक कौर लिया, उसका स्वाद उसे बचपन की यादों में ले गया, जब उसकी माँ उसके लिए ऐसे ही पैनकेक बनाया करती थी। जब वह 5 साल का था तब मानव तस्करों ने उसे चुपचाप अगवा कर लिया था। उस दिन के बाद उसकी माँ रो रो कर अंधी हो गई और उसके पिता हर दिन तिपहिया साइकिल चलाकर उसे ढूंढते रहे। तभी कुछ गुंडे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने आ गए, क्योंकि वह जगह तोड़फोड़ की सूची में थी। लेकिन माँ अपने बेटे के इंतजार में वहां से हटना नहीं चाहती थी। गुंडों की धमकियों के बावजूद वह नहीं मानी। इसी दौरान उसने एक गुंडे की बाह पर बना टैटू छुआ और उसे अपने बेटे का जन्म चिन्ह समझकर खुशी से भावुक हो गई, जिससे स्थिति थोड़ी संभल गई। उसने अपनी दत्तक बेटी से घर जाकर संपत्ति के कागज लाने को कहा और तोड़फोड़ के लिए तैयार हो गई। तभी सीईओ को याद आया कि उसकी बाह पर भी जन्म चिन्ह है और उसे एहसास हुआ कि वह बुजुर्ग महिला उसकी माँ है। जैसे ही गुंडे लड़की को ले जाने लगे, सीईओ ने आगे बढ़कर उन्हें रोका, पर अकेले होने के कारण वह कमजोर पड़ गया और गुंडों ने उसे पकड़ लिया। तभी उसके बॉडीगार्ड समय पर आ गए और गुंडों को भगा दिया। उसी समय पिता भी वहां पहुंच गया और यह दृश्य देखकर डर गया कि कहीं कार वाला व्यक्ति उससे मुआवजा लेने तो नहीं आया। वह घुटनों पर बैठकर माफी मांगने ही वाला था कि सीईओ ने उसे गले लगा लिया और अपनी असली पहचान बता दी। आखिरकार वर्षों की जुदाई के बाद परिवार फिर से एक हो गया और उनकी अधूरी कहानी पूरी हो गई।